नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबको हरितालिका तीज की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके जीवन में कभी भी खुशियों की कमी ना हो। हरितालिका तीज के दिन आप सबको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, पूजा कैसे करनी है, पूजा में कौन से नियमों का पालन करना है। आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। माता पार्वती आपके सुहाग की आयु खूब लंबी करे, दीर्घायु हो आपके सुहाग की। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं, आप सुहागन नहीं हैं, आप मनचाहा वर चाहते हैं, तो माता पार्वती आपके मनचाहे वर की पूर्ति करे। तो आप सबको पूजा कैसे करनी है, इसका वीडियो पहले ही मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप सबने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। पूजा की विधि क्या है और पूजा के लिए कौन कौन सी ज़रूरी सामग्री है, क्योंकि पूजा करने से एक दिन पहले ही आप ज़रूरी सामग्री ला लीजिए ताकि कोई भी चीज़ आप सबकी भूले ना, क्योंकि ये एक साल भर में बहुत ही खास व्रत रहता है। महिलाओं के लिए बड़ी उत्सुकता रहती है इस व्रत को लेकर के। वो बहुत खुश रहती हैं कि अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत बड़े ही धर्म और नियमों से करेंगी। तो इसके लिए कोई भी नियमों का उल्लंघन ना हो, आपका व्रत कहीं भी खंडित ना हो, इसके लिए आप सारी सामग्री एक दिन पहले ला करके रख लीजिए। अब आप पहली बार व्रत रख रही हैं, कई जगहों पर नियम होता है सरगी खाने का, जो सुबह के वक्त खाई जाती है। तो आपके यहाँ के नियम कैसे हैं, आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से ज़रूर पूछ लीजिए, उसके हिसाब से ही आप पालन करिए। तो अगर आपके यहाँ के नियमों में सरगी है, तो सरगी में आप ऐसी चीज़ें खाइए ताकि आपको प्यास ना लगे। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी हैं ताकि आपको प्यास ना लगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। उस दिन बिना हमें खाए पिए रहना होता, पूरा एक दिन हमें बिना खाए पिए रहना होता है। दूसरे दिन हम कुछ भी पानी पी सकते हैं। सुबह के वक्त जब हम चौथे पहर का पूजन कर लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, उसके बाद ही हम कुछ भी खाते पीते हैं, पानी या अन्न या जल ग्रहण करते हैं। इसके लिए हम सरगी में कौन कौन सी चीज़ें खाएं कि हमें प्यास कम लगे, क्योंकि जो पहली बार व्रत रख रही हैं उन्हें ये व्रत बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। क्योंकि ऐसे बिना खाए पिए खाना तो ठीक है चल जाता है, लेकिन बिना पानी के रहना पूरा दिन बड़ा ही मुश्किल का काम होता है। तो आप सबको कैसे, तो आप क्या क्या सरगी में खाएं, तो सबसे पहले आप सूखे मेवों का सेवन करें। अगर आप सरगी लेते हैं, आपके यहाँ का नियम है कि सरगी ली जाती है, तो सुबह के वक्त जब भी सरगी लें तो सूखे मेवे लें। तो सूखे मेवे लेंगे तो आपको उससे एनर्जी भी आएगी, एनर्जी पूरा दिन बनी रहेगी, तो आपको भूख प्यास कम लगेगी। और दूसरी बात, आप कम बोलें। उपवास के दिन आप बिल्कुल भी जितना ज़्यादा आपको ज़रूरी हो उतना ही बोलें, कम से कम बोलेंगे। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, ताकि आपको क्या हो, उत्तेजना जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ज़्यादा आप परेशान होंगे, उतनी ज़्यादा आपको भूख प्यास लगेगी। इसलिए मन को शांत रखें और कम से कम बोलने का प्रयास करें। फिर तीसरी चीज़ आपको क्या करना है कि आपको जब भी आप सरगी लें तो आप जूस फ्रूट ताज़े फलों का जूस बना करके पिएं, ताकि उससे आपको एनर्जी भी बनी रहे और आपको प्यास भी ना लगे। और जब भी आप व्रत की शुरुआत करें तो आप केला खाएं, केला और खीरा खाया जाता है हमारे यहाँ, इस व्रत में शुरुआत की जाती है तो केला और खीरा खाएं। इससे क्या होता है, पूरा दिन एनर्जी भी मिलती है और हमारे पानी की कमी भी पूर्ण होती है खीरे के कारण, और हमें प्यास भी कम लगती है। इसलिए हमेशा व्रत की शुरुआत केले और खीरा से की जाती है। उसके साथ साथ आप जब भी आप सरगी लें तो नारियल पानी का सेवन करें। तो नारियल पानी अगर आप पिएंगे तो आपको कम प्यास लगेगी, प्यास लगने की समस्या जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको जब भी सरगी लेना है इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको कोई भी ऑयली चीज़, तेल से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि आप भी जानते हैं जब भी आप बाहर का तला या तेली चीज़ खाते हो तो आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, आपको रात को बार बार उठ करके पानी पीना पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी उपवास या व्रत रख रहे हो तो एक दिन पहले से ही ध्यान रखो कि तेल वाला कोई भी चीज़ ना खाओ, खासकर बाहर के मसालों वाला। और आपके घर का जो तेल है, क्योंकि हम लोग जब घर का खाना बनाते हैं तो कम तेल से बनाते हैं, कम मसाला से बनाते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर से खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी।
इसलिए व्रत के एक दिन पहले ये गलती बिल्कुल भी ना करें। ना ही तेली खाएं, ना ही आप बाहर का तला भुना या मसालेदार खाना खाएं। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको प्यास बिल्कुल भी हरतालिका तीज के दिन नहीं लगेगी। पूजा कैसे करनी है वो आप सबको बैकग्राउंड में मैं दिखाती भी जा रही हूँ, तो बैकग्राउंड भी देखते भी जाइए। साथ ही साथ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप सबको डाल दूंगी, ताकि आप पूजा कैसे करनी है, पूजा में किन नियमों का पालन करना है और व्रत की कथा क्या है, पूजा की आवश्यक सामग्री क्या है, इन सब का वीडियो आप आसानी से देख सके। बहुत ही बड़ा, बहुत ही खास व्रत है। बहुत ही लंबे समय से महिलाएं इस व्रत का इंतज़ार करती हैं। इंतज़ार के बाद ये व्रत आता है और कई जो कुंवारी कन्याएं हैं मन चाहे वर के लिए यह व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं बिना फुलहरा के। अब बात आती है फुलहरा से जुड़ी हुई। देखिए क्या होता है कि अगर हम फुलहरा रखते हैं तो हमें हर साल फुलहरा रखना होता है, ये नियम होता है। तो आप सब कई बार क्या होता है, महिलाएं और जो नई नई विवाहित महिलाएं होती हैं वो घर से दूर रहती हैं। तो घर से दूर रहते तो आप एक बार अगर अपने घर पे फुलहरा रख दिया, दोबारा आप अपने मायके या ससुराल कहीं चले गए, तो आपको फिर वो आपको दोस्त होता है, वो दोस्त के भागीदारी आप बन जाते हैं। इसलिए या तो आप फुलहरा रखते हो तो हर साल फुलहरा रखो, नहीं तो आप फुलहरा स्किप करके ऐसे ही साधारण तरीके से जो केले के पत्ते हैं उनका मंडप वगैरह बनाकर उनका पूजन करो। नहीं तो आपको फुलहरा हर साल रखना होता है। फुलहरा हमें ऐसा नहीं होता कि हमने एक साल रख लिया, पूजा कर लिया, बस ऐसा नहीं करना। ठीक है। अब अगली बात आती है कि पहली बार व्रत रख रहे हो तो आप किन नियमों का पालन करो। देखिए क्या होता है कि अगर हम पहली बार व्रत रख रहे हैं तो हमने जो नियम चालू कर दिए वही नियम हमको हर साल अपनाने होते। पहली बात तो हमें सुहागन महिलाओं को हरतालिका तीज का व्रत कभी भी छोड़ना नहीं होता, किसी भी कंडीशन में। चाहे आप कितनी भी आपकी कंडीशन ख़राब हो गई हो, आप ऐसा है कि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी फलाहार ले सकते हो, जल ग्रहण कर सकते हो। गर्भवती स्त्रियां भी जल ग्रहण कर सकती हैं, फलाहार कर सकते हो आप सब, क्योंकि आपके साथ आपका बच्चा भी आपके जीवन में जुड़ने वाला है। आपको अपने साथ साथ उसका भी ध्यान रखना, उसके भी जीवन का ध्यान रखना है। इसलिए गर्भवती महिलाएं बिल्कुल भी गलती ना करें। आप सब प्लीज़ इतना कड़ा व्रत ना रखें। आप सब जल और थोड़ा सा कुछ भी फलाहार जूस वगैरह लेते रहें, ताकि बच्चे को पानी की कमी ना हो आपके साथ साथ। तो और पहली बार व्रत रख रहे हैं तब भी आप ये बातों का ध्यान रखें। जो नियम आप पहली बार अपना लेंगे वही नियमों का आपको पालन करना होता है। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है तो बिल्कुल भी इतना कड़ा नियम ना अपनाएं, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप अगला व्रत रख पाओगे। आपके स्वस्थ रहने से ही आपके व्रत और पूजा, भगवान भी ये कहता है कि जो बीमार है, जो बच्चा छोटा है, जो बूढ़ा है, उनको इतने उनकी पूजा मैं किसी भी तरह से स्वीकार करता हूँ। उनकी हर गलतियाँ मेरे लिए माफ़ होती हैं, वो हर गलतियों को आपकी माफ़ करते हैं। इसलिए अगर आप व्रत रख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो प्लीज़ आप इतने कड़े नियमों का पालन ना करें। आप कुछ भी फलाहार ग्रहण कर लें और अन्न का सेवन ज़रूर ना करें। ठीक है। और पहली बार व्रत रख रहे हैं तब भी आप इस बात का ध्यान रखें, आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है तो आप जूस ज़रूर ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करने का प्रयास किया है इस वीडियो में। ये बताने का प्रयास किया है कि अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हो, आपको प्यास लग रही है, तो आपको क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, कैसे नियमों का पालन करना है। उसके बाद जब भी हमारे चारों पहर की पूजा होगी, जब हम चौथे पहर का पूजन करेंगे सुबह के वक्त, तो हम इस तरह से श्रृंगार लेंगे। जो भी जैसे हमको 7 बार माता पार्वती को जो हमने सिंदूर लगाया है, वो ऐसे चुनरी के छोर से हमें, जो अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली का प्रयोग करके चुनरी के छोर से 7 बार हमें क्या करना होता है, सिंदूर लेना होता है। उसके बाद जो हमने माता को, पार्वती को हमने बिंदी लगाई है, माता पार्वती को बिंदी लगा करके उन्हें छुआ करके अपने बिंदी लगा लेनी होती है। उसी प्रकार जो चूड़ी होती है, तो चूड़ी हमें एक एक दोनों हाथों में पहन लेनी होती है। जो जो महिलाएं वहाँ पर व्रत या पूजन कर रही होती हैं, उन सबको इन नियमों का पालन करना होता है। फिर उसके बाद सबसे पहले हमें खीरा
थोड़ा सा खाना होता है। जो हमारे यहाँ के नियम हैं हम आपको बता रहे हैं। आपके यहाँ के क्या नियम है, थोड़ा सा आप अपने घर के बड़े बूढ़ों से ज़रूर पूछ लें। उसके बाद ही व्रत रखना प्रारंभ करें। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा खीरा कट करके खाते हैं, उसके बाद ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। खीरे से ही व्रत की शुरुआत होती है और खीरे से ही व्रत का पूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो पहली बार जो नियम कानून बना लेंगे, उन्हीं नियमों को आपको हर साल पालन करना होता है। तो मैंने इस वीडियो में आप सबको बहुत सारी चीज़ें कवर करने की प्रयास किया है। आप सबको ये कैसे बनाना है, मिट्टी के शिवलिंग ज़रूर बनाना है। नहीं आप गणेश जी बना पा रहे हैं तो माता पार्वती और शिव जी बस बना लीजिए। माता पार्वती को हमेशा बेसन से या आटे में हल्दी मिलाकर ही बनाने चाहिए। आपको काली मिट्टी के माता पार्वती नहीं बनाने चाहिए। फिर उसके बाद शिवलिंग आपको कैसे बनानी है उसका भी वीडियो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। पूजा की आवश्यक सामग्री जिनके बिना हमारा पूजन अधूरा है वो ज़रूर ले लीजिए। कम से कम सामग्री में आप कैसे पूजन करेंगे वो मैंने करके इस पर दिखाया है आप सबको। भोग प्रसाद में जितनी चीज़ें आपके यहाँ बनती हैं, जैसे कई लोगों के यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनती वो बना लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय माता।